बिल्कुल, बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, क्या प्रशांत जी जयराम रमेश जो हैं वो बार-बार ये कह रहे हैं कि ये जो यात्रा है, ये विपक्ष को जोड़ने की नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि क्या कांग्रेस विपक्ष को तोड़ रही है? इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, विपक्ष को तोड़ने की बात तो समझ में नहीं आती है मुझे, क्योंकि देखिए जो मौजूदा समय में एक इतनी कांग्रेस पहले से ही अ, अगर विपक्ष की राजनीति को देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी है। केंद्र में वही थी। परसेप्शन जो भी क्रिएट कर दे मीडिया के ज़रिए, लेकिन हकीकत ये है राजीव जी आज की तारीख में कि सरकार और विपक्ष को मिलाकर, मैं सरकार के मंत्रियों, सरकार की प्रवक्ताओं की बात कर रहा हूँ, सरकार और विपक्ष को मिलाकर जितने भी नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के, उनमें पिछले 8 वर्षों में सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी हैं। सबसे ज्यादा जो लोगों के बीच जाकर कार्यक्रम करने वाले नेता राहुल गांधी हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो आपका सब्जेक्ट है, इसके इर्द गिर्द में रखूंगा कि देखिए जो तस्वीरें आ रही जो बीच बीच में आप दिखा रहे हैं, जो पिछले 8-9 दिन से तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, वो तस्वीरें क्या हैं? राहुल गांधी लोगों के हुजूम के बीच में है। बच्चे उनसे मिलने को बसों से हाथ हिला रहे हैं, महिलाएं गले लिपट रही हैं, बुजुर्ग लोग हाथ पकड़ के चल रहे हैं, और एक बहुत नेचुरल, जिसको कहें बहुत ही प्राकृतिक खुशी बच्चों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। दूसरी आप छवि देखें जो नरेंद्र मोदी की है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए की प्रचार तंत्र लगा हुआ है। तस्वीरें क्या आती हैं? कोई टनल का उद्घाटन हो रहा है, कोई फ्लाईओवर का उद्घाटन हो रहा है, कोई सुरंग का उद्घाटन हो रहा है, कोई पुल का उद्घाटन हो रहा है। नरेंद्र मोदी अकेले खड़े हैं, कोई दूर दूर तक नहीं है। नरेंद्र मोदी की अपनी भतीजी का इंटरव्यू आ चुका है कि जब वो माँ से मिलने जाते हैं तो रिश्तेदारों को हिदायत है कि वो बिल्कुल आसपास न भटके। तो एक तरफ तो ये इमेज है नरेंद्र मोदी की कि वो हर जगह अकेले खड़े हैं, जनता के बीच में नहीं है। जनता के बीच में वो क्यों नहीं जाते हैं? राहुल गांधी तमाम तरीके के सुरक्षा के बावजूद, बहुत सारे अपरिचित लोग, उनको न जानने वाले लोग, या जिनको राहुल गांधी नहीं जानते, किसी स्क्रीनिंग के थ्रू भी नहीं आ रहे हैं, वो आकर आ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। मोदी साहब को इस बात से डर लगता है कि पता नहीं कौन आ जाए और क्या सवाल पूछ ले, क्या बात कर दे तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। और वो उनकी घबराहट 2002 के बाद से लगातार है। करण थापर के इंटरव्यू से जब से वो बाहर निकले हैं, वो घबराहट उनके अंदर लगातार है। तो वो कभी भी राहुल गांधी के जैसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, आपको नरेंद्र मोदी कभी दिखाई नहीं देंगे। वो एक फासला बना के जनता से चलेंगे, और जो भी 4 लोग 5 लोग कभी मेट्रो में बिठाए जाते हैं अगल बगल, वो पहले से तय होते हैं कौन बैठेगा उनके बगल और क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, उनको रटाया जाता है। तो ये बेसिक तस्वीर ये है। अब प्रचार तंत्र की एक सीमा होती है राजीव जी। कोई भी, मतलब हम लोग तो कम्युनिकेशन के छात्र हैं, सबसे पावरफुल मीडियम जो आज भी माना जाता है, चाहे उसको विज्ञापन दाता हो, चाहे हम मास मीडिया के लोग हों, वो वर्ड ऑफ माउथ होता है। हमने देखा कि इमरजेंसी के समय जब सब सेंसरशिप थी, तो इसी वर्ड ऑफ माउथ ने ट्रेन में, बसों में लोगों ने आपस में बात करके माहौल खड़ा कर दिया था। वर्ड ऑफ माउथ का कोई तोड़ गोदी मीडिया, प्रचार, फ्रंट पेज पे बड़े बड़े इश्तिहार, कोई बड़ी ऊंची हजारों करोड़ की रैलियां नहीं है। वो हवाई जहाज से उतरना सड़कों पर या नदी पर, ये जो ड्रामे हैं, ये ड्रामे ड्रामे ही होते हैं। और एक जो प्राकृतिक जो चीज होती है वो प्राकृतिक एक्टिविटी होती है। तो ये एक बेसिक फर्क है। और जैसे जैसे यात्रा कोई दिन गुजरेंगे, यात्रा और उत्तर की तरफ आएगी,
आप देखिएगा कि बीजेपी की परेशानियां और बढ़ती जाएंगी। और क्योंकि बीजेपी के पास राहुल गांधी की इस बात का जवाब नहीं है, मीडिया इनके हाथ में था, इन्होंने मीडिया से जो करना चाहा कर लिया राहुल गांधी का। लेकिन अब तो राहुल गांधी को मीडिया की जरूरत नहीं है। मीडिया क्या करता है, आपकी बात लोगों तक पहुंचाता है। अभी जब नेता खुद ही लोगों के बीच में है तो उसको क्या जरूरत है गोदी मीडिया की। तो ये बीजेपी की परेशानियां बढ़ेंगी। रोज आप सुनेंगे अमरिंदर सिंह। अब अमरिंदर सिंह पंजाब में बीजेपी 1980 में राजीव जी बीजेपी बनी, हम जानते हैं। 1980 से आज तक एक भी प्रदेश अध्यक्ष पंजाब में सिख नहीं हुआ है। ये टीवी चैनलों में 84 की बात करते हैं, एक भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। 84 के बाद 5 मुख्यमंत्री सरदार कांग्रेस के बने पंजाब में, बीजेपी की 2 सीटें हैं वहां पे। तो अमरिंदर सिंह वहां क्या करेंगे? गुलाम नबी आजाद कौन सी राजनीति करेंगे 370 का सरकार के साथ खड़े होकर कश्मीर में? तो ये इस तरीके के शिगुफेबाजी, बयानबाजी, ये किसी को ले आएंगे, कोई अश्विनी कुमार आ जाएंगे, कल कोई G23 के कोई नेता आ जाएंगे जो बोल देंगे कुछ, यही चलता रहेगा। तो बीजेपी की असल में स्ट्रेटजी यही है कि जो इनको शायद प्रशांत किशोर ने दिया होगा किसी तरह से करो, वो इसी तरह से कर सकते, इसके बाहर वो जा नहीं सकते। मतलब इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा जो है वो बीजेपी के लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। पढ़ के फिजिक्स गए, केमिस्ट्री का पेपर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये आउट ऑफ सिलेबस वाली बात है। आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, पढ़ के कुछ और जाते हैं, और वहाँ जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, प्रोफेसर साहब बहुत अच्छी तरह से भाव को समझते होंगे, जो स्टूडेंट्स के भाव देखते हैं। जब सैकड़ों हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट बैठे हैं और वहाँ कोई खुश होता है, कोई क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही दुखी हो जाता है, फिर इधर उधर देखने लगता है, पलटने लगता है। तो यही शायद स्थिति इस वक्त बीजेपी की हो रखी है कि आखिर करें तो क्या करें। क्या जो कुछ सोचा नहीं था वो हो गया? क्या जो बीजेपी अभी तक बिल्कुल वॉक ओवर के साथ चल रही थी और मैदान में डट गए हैं राहुल गांधी, और उसका नतीजा ये है कि अब आने वाले समय में, अभी तो सिर्फ सोने की अंगूठी की बात हो रही है मीनू जी, आने वाले समय में और भी कुछ देखेंगे क्या? और कुछ ऐसी चीज़ें, टी शर्ट की बात लेकर के आई थी बीजेपी, हालांकि राहुल गांधी टी शर्ट पहने थे, कुछ टी शर्ट भी बांटने लगे या कुछ और करने लगे तो हम लोग भी लाइन लगाएंगे। लेकिन अभी ये जो परिस्थितियां